उत्तराखंड पीसीएस यूकेपीएससी 2024 का एग्जाम है 14 जुलाई 2024 को। मोटा मोटा आपके पास 17-18 दिन बचे हुए हैं। लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कट ऑफ कैसे निकाले, सेफ स्कोर कैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, अभी भी प्रैक्टिस और पढ़ाई करके, और एग्जाम वाले दिन क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखनी, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पे आपको लास्ट के दिनों में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 है। ठीक है, जब भी 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट का मतलब है जितने ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सके। अगर किसी भी क्वेश्चन में गेस करने की कोशिश करें, स्मार्ट गेसिंग से, एलिमिनेशन से, किसी भी तरह से किसी ऑप्शन पे पहुंच रहे हैं तो उसको लगाएं, एकदम से मत छोड़ें। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है ये, और कंपटीशन में जो है हर स्टूडेंट आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। आपको भी अपने मैक्सिमम प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने, मैं देखो क्यों कह रहा हूं 1/4 में मैक्सिमम प्रयास करने चाहिए, कि जैसे आपने 10 क्वेश्चन मान लो तुक्के लगा दिए। ठीक, अब 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन गलत में एक जो है सही वाला कट जाएगा। और मान लो आपका भाग्य बहुत ही ज्यादा खराब है, बिल्कुल ही लुल्ल है, 10 में से 8 गलत हो गए। ठीक, तो 8 गलत तो यानी कि 2 क्वेश्चन का आपका नंबर कटेगा, लेकिन 2 तो सही हुए थे ना, तो मतलब न्यूट्रल हो जाएगा कि अगर आपने 10 अटेम्प्ट किया और 8 भी गलत हो गए तो भी कुछ अलग से नहीं कटना है आपका। मान लो 6 गलत हुए तो 6 मतलब कि 1.5 क्वेश्चन गलत होगा, है ना, और 4 क्वेश्चन का नंबर मिलेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट 2.5 नंबर का हो गया। तो ओवरऑल कैलकुलेशन में बहुत जो है इसमें ये वाला पीसीएस का एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से 8-9 सालों का जो पीसीएस का एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू कई सारे पीसीएस टॉपर ऑलरेडी बन चुके हैं, कि भाई 1/4 निगेटिव मार्किंग जब भी हो मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए आप। ठीक, तो पहली बात तो मैक्सिमम अटेम्प्ट। दूसरी बात ये, उत्तराखंड के 1/3 क्वेश्चन आएंगे इस बार, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर है, उसी में कट ऑफ बनना है, और 50 क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड स्पेशल से। तो इस जो है इस वाले पूरे सेक्शन को फोकस करें, ध्यान से फोकस करें। देखिए, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, बाकी और भी एग्जाम्स वगैरह में आपने जीएस वगैरह पढ़ रहे होंगे, यूपीएससी के कुछ छात्र होंगे, कुछ यूपीपीसीएस के होंगे, जीएस की कुछ चीजें जो है कॉमन हो सकती हैं जो नॉर्मल जीएस होती है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ चीजें स्पेसिफिक भी हैं, लेकिन अभी आपको यह ध्यान रखना है कि 150 में 150 लाने की ना कोशिश करनी, ना ला पाओगे, ना आयोग लाने देता है और ना कोई लाया है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 150 में टारगेट बनाइए, 105 क्वेश्चन का नेट में टारगेट लेके चलो कि भाई मुझे इतना नेट में करके आना है, और कर सकते हो बिल्कुल। 105 का टारगेट लेके चलोगे किसी भी तरह जो है करके, अगर 100 के आसपास क्वेश्चन आ गए, मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ के क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। पिछली बार भी 94.01% गया था। ठीक है, 94.01 नंबर गया था 150 में से। इस बार तो उत्तराखंड के 1/3 आएंगे। मुझे लगता है कट ऑफ यहां पे कम जाने की संभावना हो सकती है इस बार, पिछली बार से भी कम जा सकता है, पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसा इंडिकेशन इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस का कुछ कुछ पैटर्न कॉपी करने की उत्तराखंड ने कोशिश करी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो ये हो गया कि भाई कितना आपको ध्यान में रख के करना है तैयारी। ठीक है, 105 पे कम से कम करना है। अच्छा, अटेम्प्ट कितने करने चाहिए? देखिए, अब 100 क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल जीएस वाले, जो उत्तराखंड के पीसीएस के प्री वाला सिलेबस है उसकी जीएस में बता रहा हूं। अच्छा, उत्तराखंड के जो पीसीएस का प्री वाला जीएस है वो ये जरूरी नहीं कि यूपीएससी वाले सारे क्वेश्चन कर पाए या यूपी पीसीएस वाले सारे क्वेश्चन कर पाए। कई सारे पॉइंट यूकेपीएससी के प्री में बिल्कुल स्पेसिफाइड करके लिखे हुए हैं, तो यूकेपीएससी का सिलेबस बड़ा स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक्स पे प्रायोरिटी रखें आप। सबसे पहला टॉपिक प्रायोरिटी क्या है? उत्तराखंड स्पेशल। उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन करें और उसको बस लास्ट के दिनों में जितना हो सके पढ़ लें। उसमें सब कुछ दिया हुआ है बिल्कुल समराइज फॉर्म में, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, बजट, यूके के जितने भी जो भी जो है जरूरी फैक्ट्स हैं, जो भी प्री के ऑफिशियल नए वाले सिलेबस में दिए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड है। तो उत्तराखंड स्पेशल पूरा आपका वहां से कवर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां से कवर हो सकते हैं। अगर आप पूरा मटेरियल पढ़ेंगे तो आप आराम से 40 प्लस करके आ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इस पे मतलब जो भी ये उत्तराखंड वाला है 50, इसमें आप बल्कि वो पूरे के पूरे भी आ सकते हैं अगर आप स्ट्रिक्टली उसको ठीक से फॉलो कर लें। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है आपको टॉपिक प्रायोरिटी रखनी है करंट अफेयर। करंट ध्यान से देख लीजिएगा, 14 जुलाई को एग्जाम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही आप करंट पढ़ें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के हैं तो फिर तो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करें। सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, बस उसी को फॉलो करें। प्री में चाहे जैसा पेपर आ जाए आप उससे आराम से कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में रहे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में, तो करंट आप इतना पढ़ें, आप करिए कम से कम इतना, सितंबर 2023 से लेकर जून
24 तक के करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, टोटल वाले। और उत्तराखंड का कम से कम लास्ट 1 साल का जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। इसके हम सारे वीडियो बिल्कुल फ्री भी देते हैं और हमारे ऐप में उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। अगर आप पेड कोर्सेज में हैं तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो टॉपिक प्रायोरिटी क्या है? उत्तराखंड स्पेशल एससीएस वाले से कवर हो जाएगा। नंबर 2 करंट अफेयर, जितना एससीएस में जो हमने फ्री वीडियो दिए हुए हैं मंथली वीकली, उतना ही आप देख लें तो वो काफी है। पीसीएस के लिए वो काफी है, पेड में है तो वो ऑलरेडी मिल चुका है। तीसरा टॉपिक रखिए पॉलिटी। पॉलिटी के लिए वैसे रेफरेंस लिया जा सकता है लिस्टिंग कंपाइलेशन का, लेकिन एक्चुअली उत्तराखंड पीसीएस का जो जीएस का स्पेसिफाइड सिलेबस है उसके हिसाब से जो पॉलिटी के पॉइंट्स हैं एटलीस्ट उसको सिलेबस को देख के उनको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चौथा जो है आप प्रायोरिटी रखिए साइंस की। साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्वायरमेंट वाले जो भी जो है रामसर साइट या कुछ नया जुड़ा है या उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, है ना, जितने भी ये सब हैं, तो ये सबके जो नंबर वगैरह इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लिस्टिंग इसमें काम आ सकती है लिस्टिंग में, लेकिन एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। उत्तराखंड के जो मैंने बताया आपको पीसीएस का जीएस भी थोड़ा स्पेसिफाइड है, तो आप उसका सिलेबस फॉलो करके जो भी उसके इन्वायरमेंट साइंस वाले पॉइंट हैं उनको देख देख के वो चीज़ें आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाएं। और लास्ट प्रायोरिटी में दूंगा हिस्ट्री और जो है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को, तो ये वाली चीज़ें करें। बाकी अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी होंगी। फोकस तो यही होना चाहिए कि भाई जो भी यूकेपीएससी का जीएस का सिलेबस वाला जो स्पेसिफाइड पॉइंट्स है वो आपको रिवीजन करने चाहिए। और कि अगर क्योंकि लास्ट में इतने दिन बचे नहीं हैं तो लास्ट में इतने दिन में क्या क्या कर सकते हैं आप वो समझिए। इतने दिन में आप ये कर सकते हैं एटलीस्ट यूके का स्पेशल मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ले लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसमें उत्तराखंड करंट भी हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यूकेपीएससी 2024 की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज और यूकेपीएससी 2024 की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज, अगर ये 3 चीज आप लगा लें, मेरा अनुमान है कि शायद आप कट ऑफ निकालने के आसपास पहुंच सकते हैं आराम से। पेड क्विज टेस्ट सीरीज मिला के आपको कम से कम मेरे हिसाब से 40-50 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रिक्टली लगा के जाइएगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह भी पढ़ के जाइएगा और पेड क्विज पूरे क्वेश्चन लगा के जाइएगा। उत्तराखंड स्पेशल से तो भाई आयोगी ने बोल दिया है कि करीबन 50 क्वेश्चन आने ही आने, तो इस तरह से आप जो है ये चीज करें। और बाकी जो जीएस के पॉइंट्स हैं अगर सिलेबस से जो भी स्पेसिफाइड पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया कि भाई करंट के लिए आप 9 महीने का ये 10 महीने का सितंबर से लेके जून तक का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली देख डालिए। पॉलिटिकल लिस्टिंग कंपाइलेशन कर सकते हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी, स्पेसिफाइड भी पढ़ सकते हैं। साइंस एनवायरनमेंट का भी जो स्पेसिफाइड चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री एनवायरनमेंट और हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भाई सीसेट भी यहाँ पे क्वालिफाइंग है, 33% आपको नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो सीसेट के मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पिछली बार 2021 वाला पेपर है उसको आप एक बार लगाइए। 2000 उससे पहले तो 16 वाला हुआ था, तब इतना कोई रिलेवेंट नहीं, वो 21 वाला एक बार देख सकते हैं, 2016 वाला भी देख सकते हैं देखने को। सीसेट में कुछ कमियां लग रही हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे एक सीसेट का कोर्स है, यूपीपीसीएस यूकेपीएससी के जो है कॉमन सिलेबस पे बेस्ड है, वो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सीसेट में काफ़ी अच्छे से जो है वहाँ पे चीज़ें कवर करी गई हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई यूकेपीएससी 2024 में सीरियसली अगर आप टारगेट कर रहे हैं, लास्ट के जितने भी दिन बचे हुए हैं, एससीएस की पूरी यूकेपीएससी 2024 की पेड क्विज टेस्ट सीरीज और यूके स्पेशल, ये 3 चीज जरूर करके जाना। मुझे तो अनुमान है कि आप इन्हीं 3 से कट ऑफ पर का निकालने की स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो जीएस के पॉइंट्स हैं उसमें मैंने टॉपिक की प्रायोरिटी बताई है, उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे खासे जो है मार्क्स आ सकते हैं। और मेनली तो प्री में भाई कट ऑफ क्लियर करना है। दूसरी बात ये है कि लास्ट दिन जब हो तो ये ध्यान रखना, जो भी पढ़ा हो, जो प्रैक्टिस किया हो, जो भी चीजें रही हो, आप अच्छे से पढ़ पाए हो, मन में जो है लग रहा हो कि भाई नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी मन भाई साहब से कहता नहीं नहीं पढ़ा बढ़िया है, सब बढ़िया है, फोड़ के आना है सीधा। और जो 150 क्वेश्चन हो जीएस वाले, मेरे हिसाब से आपको कम से कम जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कोशिश करिएगा, देखिए उसमें एक राउंड चलाइए, शुरू से लेकर जो आता जाए उसको करते जाइए, जो नहीं आता जाए छोड़ते जाइए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इंश्योर कर लीजिएगा कि जो भी टाइम आपको मिले प्री में, वो 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आप देख लें पूरे। कई बार ऐसा होता है शुरू के क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं, टाइम हो जाता है और बाद में पता लगता है कि बाद वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी थे, जबकि नियम और नंबर सभी क्वेश्चन के लिए सेम है, ठीक है। तो पहले एक राउंड में पूरा इस तरह से कर लें और दूसरे राउंड में फिर जो स्मार्ट गेसिंग एलिमिनेशन वगैरह की ट्रिक लगा के रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि भाई क्वेश्चन से आंसर नहीं निकला तो आंसर से एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ के इस तरह से जो है चीज़ें यूज़ करके मेरे हिसाब से एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है 130-135 के आसपास तक, ठीक है। अब उसमें भी वही वाली बात है कि भाई 94 तो पिछली बार ही गया था, सेफ स्कोर 105 आप टारगेट लेके चलें। लेकिन अगर आप सोचिए कि भाई -1/4 है, अब आपके 60 ही सही हो रहे हैं तो फिर आप आउट ऑफ द रेस हो गए तुरंत, तो उस टाइम रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट इस तरह से गणित अपनी लगाइएगा, कैलकुलेशन बिठाइएगा, 105 नेट में लाने हैं। और अभी जो दिन है इसमें पढ़ाई करिए, खूब जोरदार करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। लास्ट दिन निराश नहीं होना है, पढ़े हो या ना पढ़े हो, अपने मन भाई साहब को समझा देना ऑल इज वेल, बस मैं जा रहा हूं, फोड़ के आना है मुझे, ठीक है। प्री में
जो इसके मार्क्स हैं वो फाइनल रैंकिंग में जुड़ने नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको किसी तरह प्री क्लियर करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यूकेपीएससी में प्री भी क्लियर दूँ और मेंस भी क्लियर दूँ। समझ में आ गई सारी चीज़ें। यूके के जीके वगैरह के कुछ हमने वीडियो दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज के भी दिए हुए हैं, जो भी मैक्सिमम हो पा रहा है हम फ्री में भी वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। पेड क्विज वगैरह के भी हमने फ्री वीडियोस दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको अगर कोई पेड क्विज, टेस्ट सीरीज या फिर जो है हमारा यूकेपीएससी का यूके स्पेशल वाला मटेरियल लेना है तो आप हमारे नंबर पे 8564880530, 7523864455 और 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है तुरंत वो उसको एडमिशन लेकर ले सकते हैं।